तो हादसा में जिसका अकाल मृत्यु होता है उसकी सदगति का उपाय है, उसके अस्थिया को यदि गंगा में विसर्जित कर दिया जाए या तुलसी के लकड़ी रख के जला दिया जाए, तुलसी के माला पहना के जला दिया जाए, है ना, उसके मुख में गंगाजल रख दिया जाए। हाँ तो मित्रों देखिए, आइए आज चर्चा करते हैं। किसी का अकाल मृत्यु होता है तो अकाल मृत्यु का परिणाम तो दुर्गति है। अकाल मृत्यु जिसका होता है उनकी दुर्गति होता है और नरकवासी होता है। चाहे किसी दुर्घटना में, जिसका मृत्यु दुर्घटना में होता है प्रारब्धवश, उसका दुर्गति ज़्यादा प्रेत जोनी में ज़्यादा देर, प्रेत जोनी की चर्चा हम नहीं करेंगे, काहे कि प्रेत जोनी का एक वीडियो हम बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोग जाके देखिएगा। मतलब किसी दुर्घटना में समय से पहले जिसका मृत्यु हो जाता है उसका दुर्गति होता है, लेकिन ज़्यादा समय तो उसका दुर्गति नहीं रहता है, जल्दी उसका दुर्गति समाप्त हो जाते हैं और उनके बाद में कहीं पर उसका जन्म हो जाता है। और उसके गलती के कारण जिसका अकाल मृत्यु होता है, जो अपने इच्छा से आत्महत्या को अपनाते हैं, उनके लिए भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं। इसी एक ही वीडियो में सारा जानकारी है, आप लोग जाके देखिएगा। हम आज चर्चा कर रहे हैं सिर्फ अकाल मृत्यु की। मतलब किसी हिंसक प्राणी के द्वारा, किसी हिंसक पशु के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मारा जाता है और यदि सांप के काटने से मारा जाता है तो उनकी क्या गति होती है? उनकी तो स्वतः बात दुर्गति ही होती है। लेकिन कौन सा जो यदि सांप के काटने से मृत्यु होता है और नुकीले दांत वाला जितने पशु होते हैं, नुकीले दांत वाला पशु के द्वारा यदि नुकीले दांत वाला कोई भी जीव के द्वारा यदि किसी की मृत्यु होती है तो उनकी दुर्गति होता है, ये पुराण में बताया गया है। तो नुकीले दांत वाला तो हो गया कुत्ता, बंदर, ये बहुत सारा, ये सब आप जानते हो, बताने का ज़रूरत नहीं है। जैसे सांप के काटने से हो गया, जो हिंसक जो जंगल में बाघ आदि होते हैं, नुकीले दांत वाला जो भी पशु हो या जो भी जीव हो, उनके हमला करने से यदि मृत्यु होता है तो वो नरकवासी दुर्गति का भागी होता है। और सांप का काटा हुआ व्यक्ति यदि मरता है तो वो भी नरकवासी होता है और नरक में वास करना पड़ता है। लेकिन पुराणों में ऐसा उपाय बताया गया है कि किसी भी प्रकार से मृत्यु हो, चाहे सांप के काटने से मृत्यु हो, चाहे हिंसक प्राणी के द्वारा हमला करने से मृत्यु हो, एक उपाय यदि आप लोग अपनाते हैं उस समय, मृत्यु के समय, यदि जीवित रहने का कोई उपाय ना दिख रहा हो, अब जब आप लोग अनुभव कर लिए कि हमारा आप जीवित रहना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से मृत्यु हो रहा है, तो एक छोटा सा उपाय यदि आप उस समय अपनाते हो तो आपका दुर्गति भी नहीं होगा, नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा, सीधा कोई भी कर्म किए है तो सीधा भगवान के धाम में जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन भैया ये अपने कर्मों के ऊपर आधारित होता है। जीवन में यदि आप भगवान को कभी स्मरण नहीं किए, भजन भक्ति का रास्ता नहीं अपनाए हैं, तो जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम आपके जीवा पर, आपके मुख में नहीं आएगा। ये बात तो एकदम गारंटी है, लिख के ले लो। यदि ये उपाय करने में आप लोग सक्षम हो तो फिर आपकी दुर्गति नहीं होगा। मतलब सांप का काटा हुआ व्यक्ति भी नरक में जाने से बच जाएगा। यदि किसी को सांप काट लिया, उसको जीवित रहने का कोई उपाय नहीं है, अब मरना पड़ेगा, ये अनुभव कर लिया, तो भैया मरते मरते भगवान के नाम को स्मरण करके, भगवान के नाम को स्मरण करते करते, भगवान की छवि को स्मरण करते करते मरना है। ऐसे स्थिति में यदि आप शरीर छोड़ते हो तो भैया आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दुर्गति नहीं होगा। ये है वो उपाय। और कोई भी हिंसक प्राणी के द्वारा जब आप हमला करने से आपकी मृत्यु होती है तो भैया घर परिवार की चिंता करते करते मरिएगा तो आपका दुर्गति ही होगा। तो कोई भी प्राणी के द्वारा हमला करने से आपका मृत्यु हो रहा है, बचने का रास्ता संभव नहीं है, बचने का उपाय तो ईश्वर को स्मरण करते हुए, भगवान के नाम को स्मरण करते हुए, उनकी छवि को स्मरण करते हुए यदि आप संसार छोड़ते हो तो आपकी दुर्गति नहीं होगी, सीधा भगवान के धाम में जाइएगा। भगवान के केवल नाम एक बार उच्चारण करने से, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि किसी भी परिस्थिति में आपका मृत्यु होता है, अंतिम समय में यदि भगवान के नाम उच्चारण कर लेते हैं तो आप उनके नाम के प्रभाव से, बेशक वो नाम आपके बेटे पोते का ही हो तो भी कोई बात नहीं है, भगवान के नाम पर यदि आपने अपने औलाद के, अपने पोते का नाम, पोती का नाम रखा है तो अंतिम समय में उनका नाम भी यदि आप ले लेते हो तो सीधा भगवान के धाम में चले जाएगा। इसके बारे में आजामिन ब्राह्मण का कथा यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। आजामिन ब्राह्मण अपने छोटे एक बेसी ब्राह्मण होते हुए अपनी एक बेसिया से विवाह कर लिया था और वो अपने छोटे लड़का का नारायण नाम रखा था। तो जीवन के अंतिम समय में उनके अपने लड़का से मोह था और अंतिम समय में वो नारायण को पुकारा था, तो उसी के फलस्वरूप भगवान के धाम में वो चले गए थे। आजामिन ब्राह्मण था, अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, वो था तो ब्राह्मण लेकिन हमेशा वो अयोग्य कर्म ही करता रहा और बेसिया से विवाह कर लिया था।
तो इसीलिए हमने एक वीडियो में बता चुके हैं, अपने लड़के लड़की का जो नाम है ना, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। आप लोग ये सोचिएगा कि भगवान के नाम पर हम अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो अपने बच्चों को रे कह के बुलाएंगे तो आपको दोष लगेगा। नहीं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान, हमारे भगवान नारायण भोलेनाथ इतना दयालु है। हमारे भगवान नारायण और भोलेनाथ को, किसी भी महाशक्ति को आप किसी भी तरीके से पुकारिएगा, कोई भी नाम लेकर पुकारिएगा तो वो दुखी नहीं होंगे, आपका सहायता ही करेंगे। हमारे भगवान इतना दयालु है, निष्ठुर नहीं है। तो इसीलिए जब मृत्यु के क्षण आए तो कोशिश कीजिए कि भगवान, किसी भी प्रकार से मृत्यु हो, दुर्घटना में हो, किसी के हमला करने से हो, सांप के काटने से हो, कोशिश कीजिए कि आपके ना जीवा पर, आपकी स्मृति में भगवान का छवि और जीवा पर भगवान का नाम स्मरण करते करते संसार छोड़ो। लेकिन हमने बताया ना भैया, ये संभव नहीं है। यदि जीवन में ऐसा प्रयास कभी नहीं किए हो तो जीवन के अंतिम समय में आपको भगवान का नाम स्मरण नहीं आएगा। ये बात सही है दोस्तों। यदि आप भजन भक्ति में जुड़े हो, रोज़ रोज़ भगवान का नाम स्मरण करते हो, भजन भक्ति में लगे हो, और जीवन के अंतिम समय में यदि सच्चे मन से भगवान का भजन आपने किया है, तो जीवन के अंतिम समय में यदि भगवान को आप भूल भी गए तो भगवान ही स्वयं आपको याद कर लेंगे, स्मरण करके आपको अपने धाम में ले जाएंगे, अपने दूध भेजकर। ये बताया गया है पुराण में। तो यही बात है दोस्तों, हमने जो बताया, जीवन के अंतिम समय में भगवान को नाम स्मरण करना इतना आसान नहीं है। यदि जीवन में आप प्रयास किए हो तभी जीवन के अंतिम समय में आपके जीवा पर वो नाम आएगा। और जीवन में प्रयास नहीं है कि नहीं किए हो कभी, तो जीवन के अंतिम समय में वो नाम स्मरण नहीं आएगा। और जीवन में हर दिन प्रयास किए हो, सच्चे मन से भजन किए हो, तो जीवन के अंतिम समय में यदि आप भूल भी गए तो भगवान स्वयं ही आपको याद कर। भैया कोशिश कीजिए कि मृत्यु के समय घर परिवार का चिंता ना हो, घर परिवार का कोई भी सोच दिमाग में ना हो, और संसारी कोई भी चिंता दिमाग में ना हो। ये कोशिश हम करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे अगर घर परिवार का या संसारी कोई भी चिंता दिमाग में रखिएगा तो कोई भी संसारी चिंता हो या घर परिवार आपके साथ नहीं जाएगा जब मृत्यु होगा। अब ये बात आप लोग भी जानते हो। यदि मृत्यु के समय कोई ईश्वर के अलावा कोई दूसरी सोच और स्मृति दिमाग में रहा तो दुर्गति हो सकता है, चाहे अकाल मृत्यु हो या अपनी उम्र समाप्त होने के बाद मृत्यु हो। मृत्यु के समय यदि घर परिवार का चिंता रहा तो दुर्गति हो सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा कर्म किए हो। कहता है ना, अंतमति सोई गति। और यदि अकाल मृत्यु भी होता है तो उस समय भी यदि ईश्वर के स्मरण करते हैं तो आपकी दुर्गति नहीं होगा। और अकाल मृत्यु के समय यदि आप देख रहे हो आपके बचने का कोई विकल्प नहीं है, आप घर परिवार का चिंता लगाए बैठे हो, तो फिर भैया दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता है। महात्मा जर भरत की कहानी आपने देखी है ना, टीवी में देख लीजिएगा। अंतिम समय में उन्होंने, बहुत बड़े महात्मा थे, राजपाट त्याग के जंगल में चल गए थे, मोक्ष में जाने वाला था, और मृत्यु के समय में एक हरिन का बच्चा पाल लिया था, और हरिन के बच्चा उनके दिमाग में बैठा रहा। इसी के कारण उनकी हरिन की योनि में जाना पड़ा। तो अंतमति सोई गति। मृत्यु के समय में जब मृत्यु आए तो खुशी से मृत्यु का स्वागत किया करना, मतलब शास्त्र यही बताता है, पुराण नियम यही है कि जब मृत्यु आए तो खुशी से मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, और उस समय भगवान को स्मरण करना चाहिए ताकि आपका सद्गति हो। यदि घर परिवार का या सांसारिक कोई भी मोह माया का चिंता कीजिएगा तो वो सांसारिक मोह माया या घर परिवार आपके साथ नहीं जाएगा, उल्टे आपका दुर्गति हो सकता है। काल मृत्यु जिसका भी हो, चाहे किसी भी तरीका से मृत्यु हो, यदि अंतिम क्षण में भगवान का नाम स्मरण कीजिएगा तो आपकी दुर्गति नहीं होगा। चाहे सांप के काटने से हो, चाहे हिंसक प्राणी से मृत्यु हो, इससे कोई काल मृत्यु होने पर भी सद्गति हो सकता है। आपकी दुर्गति नहीं होगी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, प्रेत जोनि में नहीं जाना पड़ेगा। वो कैसे होगा इसमें हमने बताया है। तो इसमें जो उपाय बताया है, पुराणों में, ग्रंथों में महात्मा कथा सब सुनाते हैं, वही हमने आपको बताया है। तो इसमें जो उपाय बताया है वो उपाय सिर्फ धोखे से जिसकी मृत्यु होती है, मतलब किसी भी मनुष्य की उम्र समाप्त होने से पहले किसी दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होती है, उसके लिए ये उपाय काम करेगा। और जो अपनी इच्छा से मृत्यु को अपनाएंगे, जहर मार खा के मरेंगे, फांसी लगा के मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, वो व्यक्ति उस व्यक्ति की सद्गति का कोई भी उपाय मृत्यु होने से पहले यदि कर ले, और चाहे उसके परिजन बाद में करे, तो उस व्यक्ति का सद्गति असंभव है, नहीं हो सकता है। जो अपनी इच्छा से आत्महत्या करने का प्रयास करता है और आत्महत्या कर लेता है, भैया उसका सद्गति का कोई उपाय नहीं है। उसको तो प्रेत जोनि में जाना पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। बहुत लंबे समय तक भटकना पड़ेगा, उसका तो मनुष्य जोनि से पतन हो जाएगा, मतलब बाद में मनुष्य जोनि भी नहीं मिलेगा। और मनुष्य जोनि से पीछे यदि वो देवता था, कौन जोनि में था, वो भी नहीं मिलेगा, वो उसे तो हमेशा के लिए पतन हो जाएगा। इसके बाद में मनुष्य जोनि से जब अपनी इच्छा से आत्महत्या करेगा तो वो प्रेत जोनि में जाएगा, लंबे समय तक प्रेत जोनि में रहेगा। इसके बाद में
हज़ारों 500 हज़ारों वर्ष तक इसी धरती पर प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। इसके बाद में यमराज ले जाएगा नर्क में, तो नर्क में कम से कम कितना लाख वर्ष नर्क में रहना पड़ेगा, करोड़ों वर्ष रहना पड़ेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। उसके बाद वहाँ से जब नर्क में से छुट्टी मिलेगा तो आपको जाना पड़ेगा 84 लाख जोनी में। 84 लाख जोनी होगा, 20, 25, 30 लाख जोनी हो गया कीड़े मकोड़े का, फिर पशु पंछी का 10, 12 लाख जोनी, फिर 15, 20 लाख जोनी हो गया पानी में के जानवर मछली वगैरह का, फिर वो गाछ वृक्ष में 10, 15 लाख जोनी, फिर लास्ट में जो पशु पंछी के बाद में लास्ट में गाय में जन्म होगा 84 लाख, ऐसे करके पूरा करके फिर लास्ट में आपको गरीब क्षुद्र मानव में आपका एक जन्म होगा लास्ट में, वो जन्म गरीबी में, फिर वो जन्म सही से जी लीजिएगा, तब आपका फिर से क्षुद्र से ऊंचा जो जात होता है वो जन्म पूरा जी लीजिएगा तो आपका बढ़ता जाएगा, और दूसरा जात में, अच्छे जात में, फिर उससे दूसरे जात में, फिर लास्ट में ब्राह्मण में अच्छे कर्म कीजिएगा तो मुक्ति मिल जाएगा। तो ऐसे होता है। तो इसीलिए भूल कर भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। और यदि आपको संसार में नहीं रहना है, संसार छोड़ना है, तो इसका भी उपाय शास्त्र में बताया है। हमने किसी वीडियो में बताया ये उपाय। यदि संसार में नहीं रहना है, तो यदि संसार को छोड़ना है तो पुराण में संसार छोड़ने का भी उपाय बताया है। पुराण में जो संसार छोड़ने का नियम बताया है, मतलब मृत्यु को अपनाने का नियम जो बताया है, उस नियम से मृत्यु को अपनाइएगा तो उस हिसाब से भी दुर्गति आपका नहीं होगा। हमने दूसरे वीडियो में बताया, यूट्यूब में रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है फेसबुक के प्रोफाइल में दिया हुआ है। अच्छा तो मित्रों यही बात है। एक बात बताइए, बोलते हैं कि सांप के काटने से या किसी दुर्घटना में या किसी नुकीले या किसी भी तरीके से धोखे से अकाल मृत्यु, हादसा में जिसका अकाल मृत्यु होता है, उसकी सदगति का उपाय है। उसके अस्थिया को यदि गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, या तुलसी के लकड़ी रख के जला दिया जाए, तुलसी के माला पहना के जला दिया जाए, है ना, उसके मुख में गंगाजल रख दिया जाए, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा दिन प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। केवल कुछ दिन अकाल मृत्यु उनको हुई है। अकाल मृत्यु का जो विधान है वो तो पूरा होगा ही नियम के हिसाब से, प्रकृति के विधान के हिसाब से, मगर किसी घटना में जिसका अकाल मृत्यु होता है, वो समय पूरा होने से पहले उसको ज़्यादा दिन प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। केवल कुछ दिन प्रेत योनि में भटके परमात्मा उसके लिए कुछ अच्छे योनि का प्रबंध कर देते हैं। और जो अपनी इच्छा से आत्महत्या कर दे भैया, उसको तो बताया ना कितने लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि जल्दी उसको नहीं मिलेगा। और प्रेत योनि में जो चला जाता है, प्रेत का भोजन क्या होता है जानते हो? प्रेत का भोजन होता है मलमूत्र। जो मनुष्य का मलमूत्र होता है वो उसका भोजन होता है। और इसके बाद में जो जूठा भोजन होता है ना, जो भोजन मनुष्य खाता है, मांस मछली दाल भात, तो खा कर यदि जूठा छोड़ देता है तो वो जूठा भोजन भी प्रेत का भोजन होता है। तो इसीलिए घर में ना ही तो जूठा बर्तन रखना चाहिए और ना ही तो खाना खा के छोड़ना चाहिए। और जो ज़मीन पर खाने के बाद गिर जाता है उस पर भी प्रेत का अंश होता है। मतलब जो जूठा भोजन छोड़ दीजिएगा खा के, शुद्ध भोजन जो होगा उसी, मतलब अशुद्ध भोजन हो या जो भी चीज़ हो, अशुद्ध जो चीज़ होता है ना वही उसका भोजन है। जैसे मनुष्य को भूख लगता है वैसे प्रेत को भी भूख लगता है, प्यास लगता है, मगर वो शुद्ध जल को नहीं छू सकता है, शुद्ध भोजन को नहीं छू सकता है। केवल शुद्धता उसको पसंद ही नहीं है, शुद्ध से बहुत दूर रहता है, वो शुद्ध के नज़दीक में आएगा ही नहीं। हो यदि कोई मनुष्य यदि शुद्ध अपने शरीर को शुद्ध बना के रखा है तो उससे 10 दिन पहले ही वो रास्ता काट देगा प्रेत। ऐसा होता है प्रेत। जो शुद्ध हमेशा शुद्ध होकर के रहता है उसके सामने प्रेत नहीं जाएगा। ये प्रेत हमेशा किसके आगे पीछे घूमते रहते हैं जानते हो? जो हमेशा अपने शरीर को अशुद्ध करके रखते हैं। नहाते भी नहीं है, नहाते हैं तो मल मूत्र करने जाते हैं तो अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं। और अपने आप को शुद्ध कैसे रखना है? यदि आप पेशाब करते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट को धोना पड़ेगा, और यदि टॉयलेट करते हैं तो नहाना पड़ेगा। यदि पूरे बॉडी को नहीं नहाइएगा तो शुद्ध रखने के लिए कम से कम कमर के नीचे से धोना पड़ेगा, गर्दन से नहीं तो कमर के नीचे से धोना ही पड़ेगा अपने आप को शुद्ध रखने के लिए। यदि शुद्ध नहीं रखिएगा, हमेशा अभक्ष्य भोजन जो होता है ना, अशुद्ध भोजन कीजिएगा। मांस मछली बासी खाना भी जो अशुद्ध ही होता है, जूठा खाना सुबह बना के शाम को खाइएगा। तो ऐसे अशुद्ध तरीक़ा से भोजन करने वाले व्यक्ति को, ऐसे अशुद्ध भोजन करने वाले के मांस मछली जो सेवन करते हैं हमेशा अशुद्ध तरीके से रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के आगे पीछे हमेशा साथ प्रेत रहते हैं और उस पर हमेशा हावी रहते, उसके मति पर वार करता रहता है। ये सब चीज़ें हमने भोगी है अपने जीवन में, किसी का देखा हुआ नहीं बता रहा हूँ। ये सारी समस्याएं हमने अपने जीवन में भोगा हुआ हूँ, भोग कर अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रेत क्या बोलते हैं कि हम भूत प्रेत के परेशानी में भी बहुत लंबे समय तक रहा। अभी ईश्वर की कृपा से हमारे पास भूत प्रेत जैसा कोई परेशानी नहीं है, अभी हम ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, हमेशा अपने आप को, बेशक आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, मांस मछली
मांस मदिरा खाने वाले तो अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकता है, क्योंकि मांस मदिरा जो है ना वो साला अभक्ष्य भोजन, अशुद्ध भोजन है, इसीलिए वो उसको नहीं खाना चाहिए। जो मांस मदिरा नहीं खाते हैं और जो तुलसी गले में नहीं लगाए हैं वो भी अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। शुद्ध रखिएगा तो आप ही का फायदा होगा। कोई अयोग्य शक्ति आपके पास नहीं आएगा, वो आपको देख के दूर चला जाएगा, आपके नज़दीक आएगा ही नहीं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। अपने आप को अशुद्ध रखिएगा तो जो व्यक्ति हमेशा अशुद्ध रहता है, अशुद्ध भोजन करता है, वैसे व्यक्ति के आगे पीछे साथ साथ हमेशा पड़े रहते हैं, क्योंकि उसको भी भोजन चाहिए। शुद्ध भोजन को छू नहीं सकता है, शुद्ध भोजन को खा ही नहीं सकता है। जो अशुद्ध होता है उसी को खा सकते हैं और उसी के पीछे वो रह सकते हैं। तो जो अशुद्ध रहता है उस व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो उसकी माइंड में हावी कर देते हैं, और जो भोजन खाते हैं वो उसको मिल जाता है। तो ये बात है दोस्तों, देखिए अब यही बात है। जो प्रेत का जो भोजन होता है, आप घर में भी वातावरण साफ़ सुथरा करके नहीं रखिएगा, खाना खा के बर्तन ऐसे ही जूठे छोड़ दीजिएगा, खाना बना के बर्तन धोइएगा नहीं, तो उस बर्तन के जूठ के वो जो जूठ आपने बर्तन छोड़ा, जो जूठ भोजन छोड़ दिया, तो उसी के लसेरे, उसी के देख के प्रेत आपके घर में चला जाएगा वो जूठ भोजन खाने के लिए, और आपके घर में बैठेगा हमेशा। जहाँ जूठ रहेगा वहाँ हमेशा हो जाएगा। और जिस घर में प्रेत जाएगा रहेगा, उस घर में दैविक शक्ति जा नहीं सकता है। दैविक शक्ति या जो देवता होता है ना, वो जगह पे जाना ही पसंद नहीं करता है जहाँ अयोग्य शक्ति का वास होता है। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध तरीका से रहना चाहिए। तो ये, और जैसे शुद्ध तरीका से रहिएगा तो कोई अयोग्य शक्ति आपके पास नहीं आगे भटकेगा, आपके पीछे नहीं आएगा। तो ये है तरीका दोस्तों। अब हमारा यही कहना है, हम तो कह सकते हैं, हम खुद मूर्ख और अज्ञानी हैं, हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं। हम कोई बहुत बड़ा महात्मा, बहुत बड़ा ज्ञानी है नहीं। जो कथा में सुनते हैं, जो कुरान में सुनते हैं, वही हम आप लोगों को बताता हूँ। इस पर अमल करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी की बात है। वैसे हम जो बताते हैं, महात्मा सब कथा में, बड़े महात्मा कथा में बताते हैं, ये सभी बातें आप लोग नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। सब क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या धर्म है, ये सब आप जानते हो, लेकिन जानकर भी आप ये सब करना नहीं चाहते हो। और जब भोगने का समय आता है तो फिर हाथी जैसा सर पटकते हो। दोस्तों, मनमानी कर्म जो होता है ना, मनमानी कर्म भूल कर भी नहीं कीजिएगा। आपके घर में यदि बड़ बुजुर्ग है, तो बेशक आप अपनी इच्छा से घर चला रहे हो, आप सक्षम हो घर परिवार को चलाने में, आप अपनी इच्छा से कोई काम करने में, फिर भी आपके बड़ बुजुर्ग जो है वो सिर्फ नाम के लिए है। कि उनसे यदि नहीं पूछने पर भी आपका कोई काम नहीं बिगड़ता है, फिर भी आप अपने घर के बड़ बुजुर्गों को बताए बगैर आप कोई काम नहीं कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो अपने माता पिता दादा दादी के इजाज़त के बगैर यदि कोई काम शुरू करने का प्रयास किया है, यदि कोई कार्य करता है, तो उसके कार्य में सफलता मिलकर भी सफलता नहीं मिलता है। इसीलिए आपके घर में जो भी बड़ बुजुर्ग है, दादा दादी है, माता पिता है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, यदि आप सक्षम है करने में, तो भी बड़ बुजुर्ग को बताकर उनसे सलाह लेकर ही आप कोई काम कीजिए। मनमानी कर्म जो होता है ना, बहुत दुखदाई होता है दोस्तों। मनमानी कर्म का तो इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है जिसका जवाब नहीं है। जैसे कि आपके माता पिता वृद्ध हो गए हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर दरवाजे पर बैठे रहते हैं, तो कम से कम इतना मान लीजिए, यदि कोई आम का पेड़ है, जब तक युवा था तब तक आपको फल दिया, जब बूढ़ा हो गया वो फल नहीं दे रहा है, तो आप उसको काट के फेंक दीजिएगा, ये गलत है। आप उसको कम से कम उस वृद्ध वृक्ष को इसलिए कम से कम रखिए, यदि वो दरवाजे पर रखिए, यदि वो आपको फल नहीं देगा वृद्ध होने के कारण, तो छाया तो कम से कम दे रहा है। ये सोच के कम से कम उसका मान सम्मान करने का प्रयास कीजिए, और ये सोच के कम से कम उसका इज्जत कीजिए, मान सम्मान दीजिए। और ऐसे मनमानी कर्म करके उनका बेइज्जती, उनका अपमान मत कीजिए। यदि उनके होते हुए यदि आप अपने इच्छा से कोई कार्य करते उनको तकलीफ़ होती है, तो उनके तकलीफ़ का जो रिएक्शन निकलता है ना, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। ये हम नहीं कहते, हम कौन होता है कहने वाला, ये कथा में महात्मा सब बताते हैं। पुराण में भी ऐसे लिखा है कि अपने घर में सभी बड़ बुजुर्गों का कदर करना चाहिए, उनसे सलाह लेकर ही कोई काम करना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो ऐसे लोग हैं कि अपने घर के बड़ बुजुर्गों का कदर नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते, पूछ पाछ नहीं करते हैं, तबीयत ख़राब होने पे दवाई वगैरह अच्छा से नहीं करते हैं, ज़िंदगी में खाने वाने के लिए अच्छा से देते नहीं है। जब मर जाता है तो सभा के भोज करते हैं, बहुत बड़ी अच्छी वस्तु दान करता है ताकि वो उसका सदगति हो और अच्छे लोग में जाकर रहे, और सभा के भोज करते हैं। भैया ज़िंदगी में तुम उसको अच्छे से देख रेख नहीं कर सका, मरने के बाद में क्या ढकोसला कर रहे हो तुम। मरने के बाद में तुम अच्छे तरीक़े से दान करके, बहुत बड़ा भोज करके तुम उसका कल्याण नहीं कर रहे हो, उसे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा यदि आपके बड़ बुजुर्ग आपके घर में आपके नाम के लिए है, तो भी
उनके इजाज़त सभी काम करने के बाद में एक बार सलाह लेके उनको बता के ही आप किया कीजिए, नहीं तो मनमानी कर्म का सज़ा भैया बहुत भयानक होता है। वैसे यदि आप लोग हमारी बात अच्छी नहीं लगे तो आप लोग अपने हिसाब से करने के लिए स्वतंत्र हो, एक बात याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि जीवन में कोई गलती हो जाए तो जब तक आपका जीवन है तब तक आप उस गलती को सुधार सकते हो। जीवन समाप्त हो गया तो भोगने के अलावा आपके जीवन में आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। जीवन यदि समाप्त हो गया या अंतिम समय आ गया तो आप अपने जीवन के अंतिम समय में भी आप अपने कोई भूल नहीं सुधार सकते हो। समय के रहने पर ही आप अपना कोई भूल सुधार सकते हो। यदि युवा अवस्था समाप्त हो गया, अधेड़ अवस्था समाप्त हो गया, फिर आप अपना भूल नहीं सुधार सकते हो। अधेड़ अवस्था के बाद मतलब वृद्ध अवस्था जब आता है, चौथा पौन, तो उस पौन में तो सिर्फ अपने कर्मों का सज़ा भोगने का टाइम होता है। उस समय आप अपना कोई भूल नहीं सुधार सकते हो। और यदि पहले से आपने भक्ति भजन का प्रयास नहीं किया और वृद्ध अवस्था में यदि जीवन के लास्ट समय में भक्ति भजन का प्रयास कीजिएगा तो उसमें भी सफलता मिलेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। हम इस विषय में एक कथा सुनाना चाहूँगा। अयोध्या जी में महात्मा राघवाचार्य जी का आश्रम है। तो एक बहुत बड़े अमीर आदमी 70 बरस की उम्र में अपने घर परिवार को त्याग के उनके आश्रम में गया और उनको कहा कि महाराज जी, आप हमको आश्रम में रहना है, आपके शरण में रहना है, आपका सेवा हमको करना है। आप घर परिवार का सारा कर्तव्य पूरा हो गया, अब हमको घर में नहीं रहना है, आप अपना आश्रम में रख लीजिए, हम आपके आश्रम में रहेंगे और हम आपका सेवा करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि आज से पहले मांस मदिरा का सेवन करते थे? तो कहता था हाँ। तो आज से पहले कभी भजन भक्ति नहीं किया? तो बोलता नहीं, अभी हम यहाँ आके आपके शरण में भजन भक्त बनेंगे और आपका सेवा करेंगे। तो महात्मा राघवाचार्य जी ने उनको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 70 बरस की उम्र से पहले वो भजन भक्ति के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और 70 बरस की उम्र में घर छोड़ के महात्मा राघवाचार्य जी के आश्रम में अयोध्या जी में जाते हैं और कहते हैं कि हमको आपका सेवा करना है। महात्मा राघवाचार्य जी बताते हैं कि अब आप यहाँ पे तुम आगे तुम हमारा क्या सेवा करोगे? यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा सेवा हमको करना पड़ेगा। और आज से पहले तो भजन भक्ति किया नहीं, भजन भक्ति के बारे में सोचा नहीं, और मरने के टाइम में आके बोलते हमको भजन भक्ति करना, जाओ अपने घर पर ही रह के भजन भक्ति करो। यही बात होता है दोस्तों। हमारे देहाती में एक कहावत है कि भोज के बेर कोहमरा नहीं रोपना चाहिए। भोज के बेर कोहमरा रोपिएगा तो फड़ेगा नहीं। आपको जो भी कार्य करना है पहले से प्रयास करना पड़ता है। मतलब किसी काम की तैयारी करते हो ना, आप खेती गृहस्थी करते हो तो खेती गृहस्थी करते हो तो पहले से जोत के कोड़ के खड़ ओइल के आप तैयारी करते हो ना कि आपको 4 दिन बाद में धान लगाना, कोई बाली लगाना है और आज जाके जोत के बाली लगा दीजिएगा, पानी नहीं दीजिएगा, खाद नहीं दीजिएगा, उसका सिंचाई अच्छे से नहीं कीजिएगा तो वो बाली आपका हो जाएगा कि नहीं होगा ना? पहले से 6 महीना पहले से उस खेत को बाली उपजाने के लिए तैयार करते हो, फिर जाके बाद में वो भी अच्छे से फसल नहीं होता है। तो भैया क्या बोलता है कि आप हर काम की तैयारी करते हो लेकिन परलोक जाने की तैयारी आप अपने जीवन में नहीं कर पाते हो। तो परलोक जाने की भी तैयारी कर लो ना कि मरने के बाद में आपकी सदगति होगा। है आजकल के ज़माने में हर काम की तैयारी पहले से करनी पड़ती है, योजना बना के करना पड़ता है, तभी वो काम अच्छा से होता है। यदि बिना योजना बनाए काम कीजिएगा तो कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा आपका। बिना योजना बनाए, बिना विचार किए, बिना प्लान बनाए कोई भी काम कीजिएगा और कोई भी काम आपके अच्छा से नहीं होगा, सफल नहीं होगा। कोई भी काम योजना, सभी काम को योजना बनाने का तरीका पुराण में बताया है। संतान जन्माने का भी योजना है। संतान जन्माने के लिए भी पहले से उसका प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग होता है पुराण में आपका। संतान जन्माने के बारे में प्लानिंग कैसे किस योजना से संतान जन्माना है, जो संतान अच्छा होगा, कौन सा उसका दिन होगा पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए, जिस दिन पर संबंध बनाएगा तो अच्छा संतान होगा। मतलब बहुत सारा उपाय है। खाना संतान जन्माने के उद्देश्य से यदि पत्नी के साथ सोना है, सभी का उपाय है, सिस्टम है। आप पुराण में पढ़िएगा तो अब आपको पता चलेगा, नहीं तो ब्राह्मण लोग ये सारी बात मालूम होता है। आप उन बातों से मतलब नहीं रखिएगा तो कैसे पता चलेगा आप? और संतान जन्माने के उद्देश्य से सिर्फ यदि पत्नी के साथ संबंध बनाइएगा लंबे समय ब्रह्मचर्य धारण करके, तब वो संतान अच्छा होगा। ये सारा उपाय है अच्छे संतान की प्राप्ति की। मगर अफसोस दोस्तों, हमारा जब संतान जन्माने का समय था तो हमको पता ही नहीं था। हम बताए ना, मूर्ख और अज्ञानी है। ये भरखर ये फिलहाल हमारे बाबूजी के टाइम से, जब हमारे बाबूजी परलोक सिधार गया उसके बाद से हमको पता चला ये सारे उपाय। अभी तो जीवन समाप्त हो रहा है। अब चलिए, यदि हम बता रहे हैं हमारे बताए हुए उपाय से यदि किसी को भी भला होता है तो अच्छी बात है। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।